चलो बच्चों, आज आपका 11th साइंस के सेकंड डेमो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट डेमो लेक्चर में हम लोगों ने टेम्परेचर में केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहीट से कन्वर्ट करने के बारे में सीखा था और उसको होमवर्क में मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए थे जो आप लोगों ने सेंड किए हैं। जिन लोगों के बाकी वो सेंड कर देना। ओके, आज सेकंड लेक्चर में हम एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे। ये हमने 9th में सीख चुका है, फिर भी आज इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में इसका काफ़ी ये हमको बहुत इम्पोर्टेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एक ऐसा छोटा सा भाग विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व है या नहीं पता नहीं, परंतु केमिकल रिएक्शन में वो 100% भाग लेने वाला है, उसको एटम बोलते हैं। एलिमेंट का एक छोटा सा ऐसा भाग जो स्वतंत्र रूप से अलग से उसका कोई अस्तित्व है या नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, परंतु वो केमिकल रिएक्शन में 100% भाग लेगा, उसको बोलते हैं एटम। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। आपको पता है कि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। एक्चुअल मास ऑफ एटम्स आर सो स्मॉल। उनका एक्चुअल मास बहुत छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन एक्चुअल मास। उसका एक्चुअल मास फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बराबर। तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एक्चुअल मास ऑफ एटम्स आर सो स्मॉल। बहुत ही एक्चुअल मास उसका बहुत ही स्मॉल होता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू, उसको फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम जानकारी और लेते हैं। In 1961, IUPAC recommended the use of an isotope of carbon. 1961 में कार्बन के जो आइसोटॉप्स है उसमें से एक C12 लिया उन लोगों ने विथ मास नंबर 12 एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरिंग एटॉमिक मास। इट इज़ कॉल्ड कार्बन C12। आपको पता होगा कार्बन के एक आइसोटॉप में C12 भी आता है। तो 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट हम जो फाइंड करेंगे उसका ये यूनिट है। वन एटॉमिक मास यूनिट 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप्स, बराबर। ये खाली डेफिनेशन है, आपको खाली बेसिक के लिए लिखी है, कोई टेंशन मत लेना कि आपको ले समझ में नहीं है, चिंता मत करना। अब इसके बाद खास आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे यहाँ पे। 1 से 1 to 10 एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, उनके सिंबल और एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट आपको लर्न नहीं करने, पर एटॉमिक वेट आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। खाली आपको ये एटॉमिक नंबर ये याद, ये काफ़ी आपको काम लगेंगे। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए काफ़ी आपको। पर हाँ, अगर हम जो मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर वेट में अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो भी सब कुछ आपको दिया होता है, अभी चिंता मत करना। परंतु हमारे केमिस्ट्री में 1 to 30 तक एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर इतना याद करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी नेसेसरी है, बेसिक की वस्तु है। तो एटॉमिक नंबर 1 उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, सिंबल H, उसका सिंबल H। एटॉमिक वेट उसका 1। एटॉमिक वेट चिंता मत करना, ये आपको एग्जाम में दिया जाता है, हर जगह आपको दिया जाता है। नंबर 2 हीलियम, सिंबल He। 3 लिथियम, Li। 4 बेरिलियम, सिंबल Be, एटॉमिक वेट 9। 5 नंबर है एटॉमिक नंबर बोरोन को B, उसका वेट आएगा 11। 6 कार्बन का C, 7 का नाइट्रोजन का N, 8 का ऑक्सीजन का O, 9 का फ्लोरीन का F और 10 का नियॉन का N। ये आपको लर्न करना है। 1 to 20 तक आपको कोई बोले भाई 8 नंबर, तो ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए। तो कैसे लर्न करोगे? 9th में हमने किए थे
और लगभग मैं समझता हूँ जहाँ तक सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 1 to 20 तक होंगे, पर नहीं हो तो आप लर्न करने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग शॉर्टकट की होती है। तो मैं जिसकी एक शॉर्टकट की बनाता हूँ, जैसे हा ही ले बे बो का। देखो पहला हा से हाइड्रोजन, पहले पे हा से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बेरेलियम, बो से बोरोन और क से कार्बन। तो उसकी स्टाइल हो गया हा ही ले बे बो का बोलेगा नाओ फ्लोनी, न से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन और फ्लोनी, एफ से फ्लोरीन और ने से नियॉन। तो ये जो शॉर्टकट है ना वो आप अपने मन से भी बना सकते हो, और काफ़ी लोगों ने 9th में अलग अलग शॉर्टकट बनाई होगी। तो आपको 1 to 10 तक आपकी जो आपको शॉर्टकट पसंद हो उससे आपको लर्न करना है 1 to 10 तक। अब चलो अब हम देखते हैं 11 से 20 तक की, बराबर 1 से 10 तक आपको लर्न करना है। उसके बाद चलो 11 से, चलो 11 नंबर सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक वेट तो सब दिए हुए और एग्जाम में भी आपको दिए होंगे। 12 का मैग्नीशियम सिंबल Mg, 13 एल्यूमिनियम सिंबल Al, 14 सिलिकॉन Si, 15 फॉस्फोरस P, 16 सल्फर S, 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Ar, 19 पोटेशियम K, 20 कैल्शियम Ca। इसकी भी शॉर्टकट मैं अपनी बता देता हूँ, आप अपनी अलग से भी कर सकते हो शायद। 100 में 80 फास, 100 लड़के हैं उसमें से 80 कैसे फास, बहुत फास है। तो 100 में, तो 100 એટલે સોડિયમ, में એટલે મેગ્નેશિયમ, 100 में 80, ए એટલે એલ્યુમિનિયમ और सी એટલે સિલિકોન। 100 में 80, देखो सोडियम, देखो 100 में એટલે 100 फॉर सोडियम, में फॉर मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, सी એટલે सिलिकॉन, फा એટલે फास्फोरस और स એટલે सल्फर फास्फोरस। 100 में 80 फास। कौवा એટલે क से क्लोरीन, आ से आर्गोन, पोके, पो એટલે पोटेशियम, के એટલે कैल्शियम। तो ये शॉर्टकट जरूरी है कि आप ये शॉर्टकट से लर्न करो, आपकी कोई अलग शॉर्टकट भी हो सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। पर याद आपको लर्न करना है भाई, आपको पता होना चाहिए कि 18 नंबर आर्गन है। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए भाई कैल्शियम का नंबर हो 20 नंबर, अभी थोड़ी देर अभी इसका यूज़ नहीं आएगा, पर बाद में बेसिक आपको 11 साइंस में रहना है, 11 साइंस लेना है और आपको साइंस लाइन में रहना है। तो 1 to 20 तक के एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर और सिंबल इतने तो याद, इसका एटॉमिक वेट आपको लर्न नहीं होगा तो चलेगा। एटॉमिक वेट इज गिवन इन एग्जाम, सिंबल, एलिमेंट और एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है। ओके चलो अब हमारा काम है मॉलिक्यूलर मास। 9th में हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते थे, तो मॉलिक्यूलर मास मैं आपको फाइंड करना सिखाता हूँ, जो आपको आता होगा। हम थोड़ी बहुत मॉलिक्यूलर मास की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नंबर 1, सबसे इजी लेते हैं H2O। तो यहाँ पे H का मास 1 और O का 16, इट इज़ गिवन इन एग्जाम आपको दिया होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये 2 है, एटॉमिक मास ऑफ, इसका फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, H भी लिख सकते हो शॉर्ट में, प्लस ये O है, तो एटॉमिक मास ऑफ O, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। चलो 2, हाइड्रोजन का कितना है हमको पता है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। चलो 2 1 जा 2 प्लस 16, तो कितना हुआ 18 एटॉमिक मास यूनिट, जिसका यूनिट है, कभी भी मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करो तो लास्ट में AMU, एटॉमिक मास यूनिट उसका यूनिट है, वो आपको हर जगह लिखना होगा। तो इस तरह हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। हम का और देखते हैं, नंबर 1 देखा हमने, नंबर 2 देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये बेसिक लेक्चर है, बाकी इतना अभी 9th के लेक्चर समझ लो। 9th के जो एक ये पहला जो केल्विन में हमने सीखा वो भी आपको 9th में आ चुका था, मोलिकुलर मास वाला भी 9th में आ चुका था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट शुरू होगा, जो आपको आगे का 9th में नहीं आया, पर ये जरूरी था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेना, इसलिए स्टार्ट किया है। चलो कार्बन, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सी कार्बन प्लस ओ कितना है, 2 बार है, 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ ओ, बराबर। तो कार्बन का कितना है, आप 12 एग्जाम में दिया होगा, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का ऊपर बात हुई थी 16 है। चलो यहाँ 2 फॉर्मूला का और ऑक्सीजन का 16, तो 12 का 12, 16 2 जा 32, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 44 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इस तरफ 1 हमने मोलिकुलर मास पहला और दूसरा फाइंड किया। चलो और भी हम देखते हैं आगे थोड़े एग्जांपल, थर्ड देखते हैं। चलो थर्ड देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम में कब आपको तकलीफ हो सकती है थोड़ी, एग्जाम में अगर बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड खाली नाम दे दिया जाए और फॉर्मूला ना दिया जाए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है 11th में। पूर्व मैं आपको लिखा दूंगा, चिंता मत करना एग्जाम से पहले आपके लेक्चर में, पर अभी आलो हम फाइंड करना सीख लेते हैं। ये इजी है, जैसे आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन की तो हमारी बात हो चुकी है बहुत बार, 16 है। चलो देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन O। चलो Ca का कितना है 40, O का कितना है 16, तो 56 एटॉमिक मास यूनिट। सब इजी है, आगे थोड़े हार्ड लगे। चलो 4 नंबर लेते हैं, KNO3, बराबर। देखते हैं, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, K की है 39, N की है 14 और O की आपको पता है, ये आपको एग्जाम में दी होगी। एटॉमिक मास ऑफ K, एटॉमिक मास प्लस करके एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो K का कितना है 39, नाइट्रोजन का कितना है 14, 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना है 16। चलो 39 14 और ये 16 3 जा, इसका प्लस की लीजिए आप 101 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, प्लस कर सकते हो आप। चलिए इस तरह हमने 4 एग्जाम्पल किए, और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा हार्ड लेंगे, काफ़ी हार्ड नहीं है ऐसे। CuSO4.5H2O। ओके, तो आपको सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहले तो जैसे कि यहाँ पे साइड में Cu की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 63.5 इसका मास, और S की वैल्यू 32, बराबर, सल्फर की 32, और किसकी चाहिए ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की 1 है, और ऑक्सीजन की आपको पता है
ऑक्सीजन की 16 है। ऐसे चिंता करने की बात नहीं, सब दिया होता है एग्जाम में। चलो अब फॉर्मूला बनाते हैं फिर से इसका। एटॉमिक मास ऑफ Cu प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस, अब देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन आ रहा है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद देख लो 5H2O, तो प्लस 5 एटॉमिक मास ऑफ H2O। H2 का मैं पूरा साथ में ले लेता हूँ, आपको पता है ऑक्सीजन का H2 मतलब पानी का 18 लिया था हमने, तो Cu का कितना होगा 63.5, सल्फर का होगा 32, फॉर ऑक्सीजन का होगा 16। अभी इसका अलग से आपको फाइंड करना तो कर सकते हो 2H प्लस O, परंतु इसको 5 से पूरा मैंने डायरेक्ट H2O का अलग से निकाल दिया 18, तो सभी का प्लस करोगे तो आप प्लस करके देख लेना 249.5 एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने 5 नंबर का फाइंड किया। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। चलो 6 नंबर लेते हैं आप लोग। सिक्स नंबर हम, चलो आपको ऐसा बोला जाए एग्जाम में बेंजीन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, आपको फॉर्मूला ना दिया जाए। आपको 10th में सिलेबस में बेंजीन का फॉर्मूला आता था C6H6, आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको ना दिया जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो फिर देखते हो, चलो C6H6 करके एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एथ लिखोगे तो भी चलेगा। कार्बन का कितना है 12, एच का कितना है 1, 12 6 जा 6 1 जा 78 AMU, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम 7 नंबर का लेंगे। काफ़ी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं, फिर इस लेक्चर आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल हम ये बाद में दूसरा सिखाएंगे। 7 नंबर ले लेते हैं, C12H22O11। इसमें आपको कैलकुलेटर की परमिशन होती है। ये आपको 12 के साथ C का मल्टीप्लाई करना है और 22 का H के साथ करना है और O का 11 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो देख बता दो, कैलकुलेटर आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, चिंता मत करना। तो 12, अब मैं इजीली कर सकता हूँ एटॉमिक मास ऑफ C, એટલે मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ C, यहाँ पे जगह कम है। 22 ऑफ H मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और 11 O एटॉमिक मास ऑफ O। चलो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 और O का कितना है 16। कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 22, 11 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 176। तो लास्ट आंसर आप टोटल करके देख लो 342 एटॉमिक मास यूनिट। जगह कम होने के कारण मैंने इतना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखना कंपलसरी है, परंतु जगह कम होने के कारण मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। 7 एग्जाम्पल्स यहाँ हमारे पूरे हो रहे, 8 एग्जाम्पल देखते हैं।
8 नंबर का। चलो थोड़ा Al2SO4 थ्राइस, ये थोड़ा समझने से। चलो इसको समझते हैं। तो 2 एटॉमिक मास ऑफ Al बराबर। अब ये 3SO4 है बराबर। तो एक काम करो, प्लस करके 3 पूरे SO4 का यहाँ पे करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ S, ओके। फिर 4 एटॉमिक मास ऑफ O। देखो पूरे SO4 का जो भी आएगा उसका 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो 2 Al का कितना है आपको पता होना चाहिए, 27। अगर हम टेस्ट लेंगे जिस टाइम तो सबको दिया रहेगा ये 3। S का कितना है 32। 4 ऑक्सीजन का कितना है 16। 27 2 जा 54, 32 है, 16 4 जा 64 है। चलो 32 और 64 इन दोनों का प्लस कर दो, 96। 96 मल्टीप्लाई 3 से करो 88। तो इन दोनों का प्लस कर दो, 342 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह ये भी हमने फाइंड किया। काफ़ी इजी सम है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है सर तो सब 11 चालू किया, अपन 9th की सम करा रहे हैं। ये बेसिक हम कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में कुछ भी 9th का कॉन्सेप्ट होगा नहीं, वो समझ लो 10th में भी आपने देखा नहीं होगा। अब नए कॉन्सेप्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में आना शुरू हो जाएंगे। परंतु ये ऐसा नहीं है अमुक लोग की अमुक बच्चों को ये फाइंड करने आता होगा, अमुक बच्चों को फाइंड करने नहीं आता होगा। तो इस सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये मैंने 8 एग्जाम्पल्स किए हैं और ऐसे होमवर्क में एक मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दूंगा जिनके नाम भी लिखे होंगे सामने और उनके फॉर्मूला लिखे होंगे और उसके आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर वेट आपको फाइंड करने हैं। तो मोलिकुलर आज हमने मोलिकुलर वेट फाइंड करना बच्चों देख लिया। और जो हम केमिस्ट्री की एग्ज़ाम लेंगे, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, उस एग्ज़ाम में हम लोग मोलिकुलर मास का मोलिकुलर वेट फाइंड करना पूछेंगे और केल्विन जो टेम्परेचर का केल्विन से सेल्सियस का फाइंड करना पूछेंगे। तो ये लोग आप साथ में लिख भी लेना है, ये आपको 11th में आप बहुत काम आएगा बराबर। और मैं इसके 10 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दूंगा। चलिए थैंक यू।